शादी में अभी 2 दिन का समय बाकी था। एक तरफ दूल्हा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि 2 दिन बाद उसकी बारात जाएगी। एक तरफ दुल्हन भी बेचैन थी क्योंकि वो शादी को शायद करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना दूल्हे के पैर तोड़ दी जाएं, टांगे तोड़ दी जाएं। यदि टांगे टूट जाएंगी तो फिर शादी की तारीख भी आगे बढ़ जाएगी। कुछ ऐसा ही प्लान था। प्रेमी से ये बात कही जाती है। प्रेम ने अपने कुछ साथियों के साथ दूल्हे की टांगे तोड़ देता है, लेकिन जाते जाते वो कहता कि हाथ भी तोड़ देते हैं, हो सकता है थोड़ा और लंबा खिंच जाए। लेकिन जब मारने पे आते हैं तो वो कुछ इस कदर मारना शुरू कर देते हैं कि उसके शरीर में दूल्हे के लगभग 12 से 15 फ्रैक्चर आ जाते हैं। दूल्हे को उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन जिस दिन दूल्हे को बारात लेके जानी थी, जिस दिन दुल्हन को वो डोली में बिठाकर अपने घर लाने वाला था, उसी दिन उसकी मौत हो जाती है और उसी दिन उसके घर से अर्थी जाती है। जब ये घटनाक्रम होता है तो परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। जब पूरे घटनाक्रम की कहानी सोशल मीडिया, अखबार और न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इन महिलाओं को, इन औरतों को क्या हो रहा है। कभी मेरठ, कभी औरैया, कभी कहीं तो कभी कहीं इस तरह की घटनाएं लगातार सुनने को और देखने को मिल रही हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है फरीदाबाद, और फरीदाबाद का ही एक इलाका लगता है बल्लभगढ़। सदर थाना क्षेत्र का एक इलाका है IMT गोल चक्कर। दरअसल एक लड़का जिसके 2 दिन के बाद बारात जाने वाली थी, वो बल्लभगढ़ से खरीदारी करके अपने घर वापस आ रहा था, और जैसे ही IMT गोल चक्कर के पास पहुंचता है, क्योंकि वो बड़ी एक खुशनुमा माहौल में था, बड़े धीरे धीरे आराम से गाड़ी चला रहा था, अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर रुकती है, और जैसी गाड़ी आकर रुकती है वो लड़का आराम से रोक लेता है। इंतजार कर रहा था कि गाड़ी हटाएंगे तो वो आराम से निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने गाड़ी हटाई नहीं। उस गाड़ी में से कई लोग निकलते हैं। किसी के हाथ में बेसबॉल था, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लाठी, तो किसी के हाथ में कुछ अन्य हथियार थे। अब ऐसे ही उतरते ही सबसे पहले उन्होंने उस अकेले लड़के को, गाड़ी में जो बैठा हुआ है, उसको रोकते हैं। रोकने के बाद कहते हैं कि बाहर निकल। अब जब बाहर नहीं निकलता है तो उसकी गाड़ी पर भी वो हमला करते हैं। अचानक ही वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद उसके साथ मारपीट जैसी घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया जाता है। देखते ही देखते उसकी दोनों टांगों को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है ताकि लंबे समय तक ये हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। जबकि वो चीख चीख कह रहा था कि भैया मेरी गलती क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा और मैं तो चुपचाप आराम से जा रहा था। वो कह रहे थे कि तुम्हें हम हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हैं, लंबे समय तक आराम करना। लेकिन यहां तक उनका मन नहीं भरता है। जो हमला करने वाले थे वो टांगे ही नहीं तोड़ते बल्कि हाथ भी तोड़ देते हैं, और हाथों के साथ साथ सर पर भी इतनी गंभीर चोट मारते हैं कि मार मार के उसको अधमरा कर देते हैं। अधमरा करके आराम से जितना मन कर रहा था उन्होंने मारा, पीटा, और उसके बाद यहां से आराम से चले जाते हैं, और जाते जाते गाड़ी पर भी थोड़े बहुत हमला कर देते हैं। अब यहां से एक राहगीर गुजर रहा था। राहगीर ने उन लोगों को भागते हुए देखा, साथ ही गाड़ी देखी। गाड़ी के पास में एक लड़का है जो गंभीर हालत में पड़ा हुआ था, कराह रहा था, रो रहा था, चीख रहा था। उस राहगीर ने कहा कि भैया मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं, मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊं। उसने कहा कि आप एक काम करो, बस मेरे घर वालों को मेरे घर पर फोन कर दो। ये उसके पास मोबाइल रहा। मोबाइल उस लड़के के पास था। जब घर वालों को फोन किया जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा गंभीर हालत में यहां पड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया है, आप जितनी जल्दी हो सके यहां पर मौके पर पहुंच जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। परिवार वालों को जैसी ही सूचना मिलती है, परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो जिस हालत में थे, दौड़ते हुए, भागते हुए आखिरकार अपने बेटे के पास पहुंचते हैं। बेटे को इस हालत में देखने के बाद सबसे पहले पास में ही एक हॉस्पिटल होता है सर्वोदय, वहां लेके जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, चाहे पैसा कितना भी खर्च हो जाए, हमारे इस बच्चे को बचा लीजिए, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, बहुत कुछ इसके साथ हुआ है। अब यहाँ से हॉस्पिटल जाते जाते उससे पूछा जाता है कि बेटा हुआ क्या है। ना तो वो हाथ हिला सकता है, ना वो पैर हिला सकता है, ना वो गर्दन हिला सकता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बोल रहा था, उसने अपने पिता को जो भी किस्सा कहानी सुनाई थी, जो भी उसके साथ हुआ था, उसने बताया था कि पिताजी, वो बता रहे थे मारने वाले कि तुम्हारी जो पत्नी है नेहा, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, उसी ने ही देखो फोटो भेजा है, और हम तुम्हें पीटने के लिए, तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए आए हैं। शादी करने के लिए तुमसे मना किया था, फिर भी तुम उसके बाद शादी कर रहे हो। ये सब वो जानकारी देते हैं। असल में यहाँ पर जब हॉस्पिटल में इलाज शुरू होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसको आप हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाओ। अब घर वालों ने, परिवार वालों ने कहा कि ठीक है, इसको ठीक करना है, इसको बचाना है, और आगे की ज़िंदगी भी अच्छे से जीनी है, जो भी हुआ है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्कॉट्स हॉस्पिटल होता है, परिवार वाले वहाँ जाके उसको एडमिट करा देते हैं। इलाज शुरू हो जाता है। अब जो पिता होते हैं इस लड़के के, जिसका नाम प्रेमचंद होता है और लड़के का नाम गौरव तेवतिया होता है, उम्र उसकी लगभग 24 साल के आसपास होती है। गांव उसका सोते ही होता है, जो कि
बीपीटीपी एरिया में एक स्कूल होता है। इस स्कूल में वो पीटीआई यानी कि जो टीचर होते हैं, योगा कराते हैं और बच्चों को शारीरिक जो शिक्षा होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं, पढ़ाते हैं, वो टीचर होता है। अब टीचर के साथ इतनी मारपीट किसने की है, क्यों की है, पिता ने जो भी कुछ कहानी अपने बेटे से समझी थी उस कहानी को जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो होता है, जो बल्लभगढ़ का थाना सदर होता है, वहाँ जाके बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ कुछ ज़्यादा मारपीट की गई है, जबकि उनके बेटे की 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी। दरअसल गौरव की शादी अलीगढ़ के रहने वाली एक लड़की होती है नेहा, जो कि फिलहाल बल्लभगढ़ के तिरखा कॉलोनी में वो रह रही थी, उससे शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है, लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लड़की भी देखने में बहुत अच्छी खूबसूरत होती है, लड़का भी देखने में कम हैंडसम नहीं होता। दोनों की बात ठीक ठाक जब शुरू होती है तो उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन 28 मार्च 2025 को ये लड़का जब अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा था तो किसी ने रास्ता रोका। रास्ता रोकने के बाद कहा कि वहाँ शादी मत करना, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। उस लड़के ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, अपने परिवार के हर सदस्य से बताया और परिवार के लोगों ने कहा कि हमें बीपीटीपी जाके थाने में जाना चाहिए। बीपीटीपी ये थाना क्षेत्र का जाट चौक लगता है, वहाँ पर कुछ इस तरह से धमकी वगैरह दी गई थी। पुलिस वालों ने जैसे जांच पड़ताल करना शुरू किया है, जो भी इसमें आरोपी पाए जाते हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन वो आरोपी जो होता है वो हाथ पैर जोड़ कर कहता है कि साहब बस ऐसे जज्बात में आकर बोल दिया था, मेरा इस लड़की से कई साल पहले अफेयर चल रहा था, मैं इससे शादी करना चाहता था, इसलिए ऐसा बोल दिया है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोनों परिवार, लड़का और लड़की वालों के परिवार की बैठकर रजामंदगी हो जाती है। जो बीच में आया था उसको भी रास्ते से हट जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, शादी की तैयारी हो जाती है और एक तारीख तय करते हैं 15 अप्रैल 2025 कि इस तारीख को हम सगाई लेके आएंगे, लगन होगी और सगाई के बाद ये सब कुछ जो भी अपनाना है, जो लेना देना, ये सब कुछ होगा। वो सब ये सब चल रहा था। इसी बीच में जो लड़के की माँ लड़की के पास जाती है, लड़की देखने में तो बेहद खूबसूरत थी, साथ ही खुश भी थी, लेकिन लड़के की माँ को एक डाउट था कहीं ऐसा ना हो कि जिसने धमकी दी है कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। वो लड़की से जाके कहती हैं कि अगर बेटा कोई बात है, मन में कुछ ऐसी बात है, कहीं कुछ ज़बरदस्ती कोई दबाव बनाकर तुमसे शादी करने की बात कर रहा है तो मत करना। वो लड़की कहती है नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। माँ को तसल्ली हो जाती है, माँ खुश हो जाती है, अपने बेटे को पुचकारती है, कहती है कि तूने अच्छी दुल्हन ढूंढी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो 17 तारीख को होता है, 17 तारीख की दोपहर 1 बजे के आसपास होता है, उससे लड़के की हालत लगातार बिगड़ रही थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, 17, 18, 19 तारीख को बारात जानी थी, लेकिन लड़के की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। 19 अप्रैल 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त था जब 19 और 20 अप्रैल की रात में उस लड़के ने दम तोड़ दिया। इसी रात उसकी बारात जानी थी और बारात में वो दुल्हन को अपनी डोली में बैठाकर हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाता, कस्में वादे सब धर्में ये सब निभाने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले भी वो मर जाता है। उसकी मौत की खबर जब परिवार वाले को पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वालों ने जब शिकायत दर्ज कराई तो ये भी बात सामने आती है कि लड़की ने मामा के मोबाइल से फोटोग्राफ्स लेती है और फोटोग्राफ लेने के बाद वो अपने प्रेमी को भेजती है और प्रेमी को भेजने के बाद कहती है कि इसकी टांगें तोड़ देना और टांगें टूट जाएंगी तो इसका शादी की तारीख कुछ आगे बढ़ जाएगी। ये भी आरोप लगता है कि लड़के को, जो उसका प्रेमी है, उसके प्रेमी को कोई नहीं जानता है। लड़की या तो लड़की जानती है, लड़की के परिवार वाले जानते हैं, हमसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे बेटे का नंबर भी उसके पास पहुंच जाता है, उसका स्कूल का एड्रेस भी पहुंच जाता है और जो सगाई समारोह के फोटोग्राफ्स होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। इन्हें पहुंचाने वाला कौन होगा? प्रेमिका के अलावा और कोई दूसरा पहुंचा नहीं सकता। अब एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन जो प्रेमिका यानी कि जो दुल्हन बनने वाली थी नेहा, वो प्राइम सस्पेक्ट जरूर है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। और साथ ही जो सौरभ नागर है जिसने इसमें मारपीट की है, जो प्रेमी है जो कि तिगांव का रहने वाला है, उसका एक साथी जो सोनू है जो कि घिरोटा बागपत का रहने वाला है, लेकिन काफ़ी समय से वो तिगांव में ही रह रहा था, इन्होंने मिलकर हमला किया था। ये बताया जाता है कि हमला करने वाले में 5 लोग शामिल होते हैं और 5 के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल में यदि प्रेमिका का नाम भी सामने आता है, प्रेमिका भी इस मामले में उतनी ही दोषी होती है जितना कि प्रेमी था। प्रेमिका वो जो कि गौरव की दुल्हन बनने वाली थी, यदि वो भी दोषी होती है तो उसके बाद फिर प्रेमिका की जिंदगी बद से बदतर होना तो तय है, क्योंकि जो सौरभ नागर है जिसने हमला किया है, प्रेमी है, वो पहले से ही शादीशुदा बताया जाता है। पिछले 4 साल से दोनों के प्रेम संबंध भी चल रहे थे, लेकिन लड़की वालों ने कहा कि वो तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब आगे की जिंदगी शायद उसकी प्रेमी की तो सलाखों के पीछे गुजरेगी। यदि प्रेमिका या कह सकते हैं दुल्हन अगर वो सलाखों के पीछे नहीं भी गई तो शायद उससे शादी कौन करेगा, क्योंकि उसके माथे पर एक कत्ल का जो कलंक लग चुका है वाकई अपना आप में
बहुत सोचने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जिस तरह से नेहा ने एक तरफ दुल्हन का भी रोल अदा कर रही है, एक तरफ वो प्रेमिका का भी रोल अदा कर रही है, वो वाकई अपने आप में जो दो नाव में पैर रखकर वो जो सवारी करना चाह रही थी, वो शायद उससे गलत हो गया। इतना गलत हुआ कि एक लड़के की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, और जो दूसरा लड़का जो उसका प्रेमी है वो सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारेगा, और नेहा की जो ज़िंदगी है वो कैसी कटेगी सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए अगर नेहा को उससे अपने प्रेमी से ही शादी करनी थी तो क्यों अपने कोई भी तरीका हो सकता था, कोर्ट मैरिज कर सकती थी, या फिर परिवार वालों से कह देती साफ साफ कि मुझे उसी से शादी करनी है, उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है, कम से कम गौरव की हत्या तो ना होती।